गाइस गुड आफ्टरनून। टाइम हो रहा है 12:10 और आज का डेट है 24 मार्च 2024। तो कई भाइयों के मैसेजेस हमेशा आते हैं, कई कमेंट भी करते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई आप इतना लॉस कर रहे हो और आप एक दिन कैपिटल उड़ा दोगे। तो ये बात उन भाई लोगों की बिल्कुल सही है। कैपिटल यहाँ पर कितनी भी बार और कितना भी बड़ा लेके आ जाओ, यहाँ पर कैपिटल उड़ जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग फील्ड ऐसी ही है। तो ये हमें हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट 2-4 दिन का लॉस देख के या कुछ थोड़ा बहुत आपके हिसाब से बड़ा लॉस देख के किसी को आप ये ट्रेडर ऐसा बंदा है, मेरी कोई भी टेलीग्राम मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप, बाकी क्लासेस, कोचिंग्स कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता। स्टार्ट किया था तो आपने इतना प्यार दिया है, आपने 1140 के नियर भाई सब्सक्राइबर भी आप देखते हो, वीडियो देखते हो, पसंद करते हो। मैं प्रॉफिट कुछ बड़े नहीं है, फिर भी आप टिके हुए हो, तो इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। बट बात यह है कि आप जैसे जैसे बाकी यूट्यूब पे बड़े प्रॉफिट्स दिखते हैं, हर दिन प्रॉफिट्स दिखते हैं, तो वो देखने की आदत सब्सक्राइबर्स को हो या अ, किसी भी व्यूअर्स को देखना पसंद होता है, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं दिखाता हूँ और इससे मुझे कुछ नहीं मिलता है। बट मैं मेरा जो रहता है हर दिन का ट्रेडिंग, तो मैं कुछ भी हो वो अपलोड कर देता हूँ। तो इस हिसाब से मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी इस यूट्यूब पे। तो उस दिन से, जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उस दिन से हर वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, कुछ भी उसमें ये नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि हम लोगों ने कितना लॉस किया जब से मैंने यूट्यूब पे ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया। ऑप्शन सेलिंग से पहले का भी 1-2 महीना मेरे पास अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में भी मेरे लॉस होते थे और अच्छे खासे लॉसेस होते थे। और यहाँ पे एफ एंड ओ सिलेक्ट करेंगे। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया है 1 अगस्त। ओके, 1 अगस्त से मैं आज तक यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आज का 24 डेट है और कल 23 था, तो कल कोई ट्रेडिंग सेशन नहीं था, आज भी नहीं है, आज संडे है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर आपको क्या दिख रहा है, ज़्यादातर आपको रेड दिख रहे होंगे, लेकिन ये रियलिटी है। अभी 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, और कम से कम 8 मंथ का ये P&L है। अभी इसमें कुछ दिन बचे हुए हैं, अभी 5-6 ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे इस मंथ में, लेकिन आप देखोगे तो इतने सारे 8 मंथ का मैं आपको दिखा रहा हूँ। पकड़ के चलो 7 मंथ का ही मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। तो 7 मंथ का अगर हम लोग P&L देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आज तक का मेरा सब लॉसेस, सब बड़े लॉसेस भी है इसमें, 8,000 तक लॉसेस है मेरे, 7,000 8,000 तक लॉसेस है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिख रहा है 875 रुपीज़ मेरा सिर्फ लॉस है। अगर आज तक का मैं पकड़ूँ तो इसमें कैपिटल में 2.5 लाख तक मैक्सिमम यूज़ किया हूँ आज तक इसमें। तो और ब्रोकरेज चार्जेस कितने, ये हर मंथ में हमारे ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस मैं खुद के पॉकेट से दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा अभी मंथ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मंथ का अगर मैं 8 इंटू मेरे पर मंथ चार्जेस हो सकते हैं, अगर मैं प्लान के हिसाब से ट्रेड करूँ तो 200 पर दिन के रहते हैं। तो 200 इंटू, अगर हम लोग 20 भी कर देते हैं ट्रेडिंग सेशन, अगर कुछ मिस हो गया, अगर हॉलीडेज़ आ गया, तो 4,000 पर मंथ लगते हैं मेरे को, ठीक है, 4K। तो यहाँ पर अगर 4K लग रहे हैं तो 8 मंथ्स का कितना होना चाहिए, 32,000 के अराउंड, करेक्ट। तो 32,000 हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, हो सकता है दे रहे हैं, यहाँ 24,000 दे रहे हैं। तो ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल इन लिमिट है। ये अदर क्रेडिट्स क्या होते हैं, ये जब हम लोगों ने सेलिंग में ऑर्डर प्लेस किया और हमारे पास एसएल के लिए एसएल बड़ा दे दिया हम लोगों ने, और हमारे पास फंड उतना ना हो, तो ये कुछ डेबिट्स वो लगा देते हैं हमें। तो जैसे मेल आता है हम लोगों को कि आपका मार्जिन कुछ कम हुआ है, तो आपको इधर क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी या आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो ओवरऑल लॉस देखोगे तो अब तक कितना लॉस है, 25,000। एक मिनट, यहाँ पर डिटेल में देखोगे तो 25,653.95 का यहाँ पर लॉस है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, 4,000 के हिसाब से 4,000 भी पर मंथ हमारा यहाँ पर एक्सपेंस नहीं हो रहा। अगर 25,000 डिवाइडेड बाई 8 भी कर लेते हैं हम, तो हमारा 3,500 के अंदर ही मंथली ब्रोकरेज चार्जेस इतना तो हमें देना ही पड़ेगा। कि बाकी अगर कोई भी बिज़नेस करोगे, लाइक लाइट बिल, लेबर चार्जेस, ये तो देना ही पड़ेगा ना, ये फिक्स कॉस्ट है हमारी। तो इस हिसाब से हमें देना पड़ेगा यहाँ पर भी ब्रोकरेज चार्जेस। आज तक अगर आप 8 मंथ तक देखोगे तो कितना लॉस है हमारा, 875 रुपीज़। तो इतना लॉस हम लोग बेयर नहीं कर सकते क्या सीखने के लिए, कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर 4-5 दिन मेरा 4,000 लॉस हुआ या कुछ 5,000 भी हो गया, तो ऐसा होने से क्या मुझे ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्या यहाँ पे। अब बड़ा से बड़ा लॉस भी देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखाने जाऊँ तो 7,404 का यहाँ पर डेट है, ये अक्टूबर में है।
18 अक्टूबर को ये मेरा लॉस हुआ था। तो ऐसे बड़े लॉसेस भी है इसमें, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस हमारे ऊपर आ रहे हैं। मैं इसको लॉस नहीं मानूंगा, लॉस ही है 900 के आसपास, बट ये हो सकता है क्लियर हो जाए, या हो सकता है इसमें और 5,000 बढ़ जाए। लेकिन 4-5 हज़ार लॉस हम लोग अगर ये ब्रोकरेज निकाले तो, ब्रोकरेज अभी हमें घर से देना पड़ रहा है, तो सीखने के लिए हम लोग इतना दे रहे हैं, ऐसे पकड़ के चलेंगे। और इतने सीखे हुए हमें क्या चाहिए, तो हमें ये चाहिए कि हमारी साइकोलॉजी काम कर रही है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर अक्टूबर मंथ में क्वांटिटी बढ़ा के काम किया, तो इसमें क्या हुआ, मेरा लॉसेस हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि यहाँ पर मैं रिस्क मैनेजमेंट हो गया या लॉस बुकिंग, मेरी आदत थोड़ी एक बुरी है। मैं आपको बोलता हूँ कि मैं लॉस बुकिंग बहुत जल्दी कर लेता हूँ। अगर 5,000 भी लॉस तुरंत दिखेगा ना तो मैं बुक कर लेता हूँ, लेकिन मैं वेट नहीं करता कि 5 का 3 हो जाए, 2 हो जाए, या प्रॉफिट में फिर से वो ट्रेड चलाए। तो ये मेरी थोड़ी बुरी आदत है। यहाँ पर कुछ दिन मिसिंग है ट्रेडिंग। तो यहाँ पर थोड़े हमारी फैमिली में मेरे अंकल की डेथ हुई थी, तो उस वक्त एक वीक मैं नहीं था, तो यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हुई। तो ऑलमोस्ट मैंने 90% ट्रेडिंग यहाँ पर किया हुआ है पर मंथ में। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कहाँ कहाँ पर हॉलीडेज़ आते हैं और कहाँ पर मैंने नहीं किया हुआ है, तो किसी दिन सेटअप नहीं बनता है तो नहीं करता। तो ऐसी ये यहाँ पर चलता है। तो 1 दिन का या 5 दिन का या 10 दिन का लॉस देख के किसी को भी आप ये बंदा ऐसा है या ऐसा कर रहा है या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे मत सोचते जाओ। और मेरा सिर्फ मुझे कमेंट करने वाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा भला ही सोच रहे हैं, ठीक है, आप गुड विशर हो। बट क्या है ना, वो कभी कभी लगता है कि अगर एक लॉस हो गया तो आपको देखने की, लॉस देखने की आदत नहीं है किसी को अगर कोई ट्रेडर लॉस कर रहा है तो उसको उसके ऊपर यूट्यूब पे देखोगे भी नहीं आप वीडियोज़, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लॉसेस आपको देखना चाहिए, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लॉसेस से गुजरे हो, आप लॉस कर रहे थे बड़े बड़े, लेकिन आप अभी लॉसेस उतने बड़े नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ सीखते जा रहे हो, आप कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हो। ऐसे मैं, मेरा मानना है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं किस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक अभी P&L दूसरा दिखाता हूँ। तो ये अगस्त है, मैं आपको जुलाई का दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। तो डेट ये पहले मैं क्लियर करता हूँ। यस, तो जुलाई का 1 जुलाई से हम लोग 31 जुलाई तक सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो ये सिर्फ 1 मंथ का है मेरा। अभी 8 मंथ का ब्रोकरेज चार्जेस कितना है, 8 मंथ का ब्रोकरेज चार्जेस है मेरा 24,000। 8 मंथ्स का, मैं 8 मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 8 मंथ। ये मैं सेलिंग का बेनिफिट मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ कि 8 मंथ ट्रेडिंग करके मुझे 24,000 देने पड़े थे। और मैंने यहाँ बाइंग किया था, ओवर ट्रेडिंग किया था, ओवर पोजिशनिंग किया था, बहुत क्वांटिटी ज़्यादा बड़ा ले लेके ये लॉस। तो कितना लॉस है ये आप देख रहे हो यहाँ पे 77,000 का लॉस है। तो ये मुझे नहीं करना है, ठीक है। मैं हर दिन क्या करता हूँ, एक या 2 ट्रेड, पहले तो मैं एक ही ट्रेड कर लेता था, लेकिन मैंने इस मंथ में डिसाइड किया, जो अभी चल रहा है मार्च, कि मैं अनलिमिटेड ट्रेड लेके करूँगा। लेकिन मेरे से होते नहीं अनलिमिटेड ट्रेड्स, क्योंकि कैपिटल उड़ाने के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगते यहाँ पर। तो इसलिए मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके, और जो फर्स्ट ट्रेड होता है ना वही मुझे अच्छा लगता है ट्रेड, अगर उसमें एसएल चला गया या उसमें प्रॉफिट बन गया तो उसी में ही मेरा रुकने का ज़्यादातर मन करता है। अगर 500-400 का अगर लॉस होगा तो वो लॉस मैं नहीं कहता और दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ। अगर पिछले मंथ का भी मैं आपको दिखाऊँ, मैं जून का आपको दिखा देता हूँ। तो चलो यहाँ पर तो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट था। इसके पहले का मंथ में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं आप देख रहे हो, ओवर ट्रेडिंग या बाइंग की ओवर पोजिशनिंग 22,000 के अराउंड हमारे ब्रोकरेज चार्जेस है। तो सब अगर आप देखोगे तो कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? द आंसर इज यस। कारण क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम, और कई अभी भी कई ट्रेडर्स ऐसे करते होंगे जो ब्रोकरेज चार्जेस पे ही खुद को लुटा रहे। लेकिन क्या है ना, हमें ट्रेड कम करना ही पड़ेगा। तो अभी सेलिंग में भी क्या हो रहा है, क्यों ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा जाते हैं? हमारे पास कैपिटल 1,50,000 के है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें हेजिंग करना पड़ता है। अगर हेजिंग करोगे ना तो उसकी वजह से एक ट्रेड में 150 रुपीज़ 120 के आसपास भी यहाँ पर चार्जेस चले जाते हैं। क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंड करेंगे, 100 या 120 के आसपास जाते हैं। तो ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कई बार बात भी की है अपने रेगुलर वीडियो में, जो रेगुलर में डालता हूँ उसमें, कि ब्रोकरेज चार्जेस के लिए कोई ब्रोकर देखूँ एक अलग। तो यहाँ पर तो ये मंथ था प्रॉफिट में, ये बाइंग का था, मैं सेलिंग उस वक्त मुझे पता भी नहीं। ओके देन इसके पिछले मंथ में अगर हम चलेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो शायद यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और ऐसा सोचा था कि 1,000 का लॉस कुछ नहीं है, 5,000 यहाँ पर चार्जेस थे और टोटल लॉस था 7 के। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इतने लॉसेस होते थे। आप क्वांटिटी देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का 900 क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता था मैं क्वांटिटी, और इसी चक्कर में ही लॉसेस बड़े बड़े हो जाते थे। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरी के दिन ही होता था, क्योंकि कुछ पता नहीं होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं फिर से ऑप्शन सेलिंग में चलाया, और
वहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा कम करके, थोड़ा अभी क्या है ना, इतना लॉस खा के आए ना, हम लोगों को दिमाग में यही थोड़ा डर बैठता है ट्रेडिंग की, इस ट्रेडिंग से। तो ट्रेड लेते ही लॉस दिखता है तो हमें घबराहट होती है, और ये हर किसी को हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो अपना पैसे यहाँ पर एक अपने खुशी से उड़ाता होगा। तो ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है, हर किसी को यहाँ पर कमाने के लिए आए, लेकिन सबके लॉस हो रहे हैं। तो ये रियलिटी है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिज़नेस अगर देखोगे, मैं खुद बिज़नेस करता हूँ, मुझे पता है वहाँ पर कितना बनता है ईयर एंडिंग में। तो 5-10% के लिए लोग काम करते हैं, और यहाँ पे अगर आपको एक दिन में 10% मिलते हैं, एक दिन में डबल भी होते हैं कभी कभी। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। जो मेरा तो अभी फ़िलहाल टारगेट है वो 5% है पर मंथ, जो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं अभी तक। तो यही मेरी ट्राई चल रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं अभी लगातार 8 मंथ से पकड़ के चलो लगातार ट्रेड कर रहा हूँ और ये 2-3 मंथ रहेंगे, तो 1 साल के आसपास मैं अभी एक्सपीरियंस हो कि हर दिन वैसे ट्रेड कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ सीखा हूँ। तो धीरे धीरे देखते हैं, क्या है ना, हर ट्रेडर का पहले लॉसेस हो जाते हैं, उसके बाद में लॉसेस कम होते हैं, उसके बाद में छोटा सा ग्रीन दिखता है, उसके बाद में बड़े प्रॉफिट चालू होते हैं। तो हो सकता है मेरी फेज़ जो है वो यहाँ पर कम लॉसेस वाली चल रही है, क्योंकि मैं ब्रोकरेज चार्जेस सिर्फ मेरे पॉकेट से दे रहा हूँ, और 4-5 हज़ार से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कि मेरा खुद का मैं एक्सपेंस उसको समझता हूँ। छोड़ देना चाहिए, इसके इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम कितना लॉस कर रहे हैं, हम लोग अभी लॉस ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे ये बात समझनी है। और कमेंट करने से पहले एक बार सोचते जाओ कि भाई उसको क्या लगेगा, मुझे कुछ मिलता नहीं है फिर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, वीडियो डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसके पहले किस, कभी कभी तो ये होता है कि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने करने के लिए 4-5 पॉइंट निकल जाते हैं हाथ से। तो यही सब प्रॉब्लम्स होती रहती है। और मुझे, मैं कमेंट देख के या किसी का बुरा लगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है, हर किसी के साथ होता है, थोड़ा माइंडसेट होता है कभी कभी अगर थिंक करे तो मुझे लगता है क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसी बातें होती रहती है, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता। बट आप किसी के भी चैनल के ऊपर अगर कमेंट करोगे तो थोड़ा उसका भी सोच के करते जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग यूट्यूब पे जो दिखा रहे हैं वो सच है, वो बहुत सारे फ्रॉड है। तो आपने कई बार ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों के अब पोल खुलती जा रही है, वो कितने प्रॉफिटेबल है, बहुत बड़े बड़े नाम है उसमें। तो यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर मत जाओ। और लॉसेस बोले तो बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहा है, उसका देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप समझ सकते हो भाई ये क्यों लॉसेस कर रहा है। तो मेरा रीज़न लॉस मेकिंग का मुझे समझ में आ गया है कि मैं क्वांटिटी जो जब भी डालता हूँ ना तो लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी प्रिपरेशन नहीं होती। तो मैं हर मंथ यही देखता हूँ कि हमसे क्या गलती हुई है, और मैं पीएनएल की वीडियो में ज़्यादातर यही बात करता रहता हूँ, ठीक है। तो गाइस यही है ये 8 मंथ का लेखा जोखा। तो हम लोग इस मंथ का पीएनएल भी देखेंगे, और क्या इस मंथ में भी ब्रोकरेज हमें देना पड़ेगा या हम कुछ कमा पाते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू, बाय बाय।